हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन सरकारी फॉर्म। और आपके लिए मैं एक और नई शानदार वैकेंसी लेके आया हूँ जिसका नोटिफिकेशन जो निकल चुका है। और ये है बिहार के एडीओ सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी 2025। अभी फॉर्म जो है वो इसका नोटिफिकेशन निकला हुआ है। इसका आवेदन की जो तिथि है वो 27/8/2025 यानी 27 अगस्त से ये फॉर्म जो है वो भरना स्टार्ट हो जाएगा। और इसकी जो भरने की अंतिम तिथि है वो 26/9/2025 यानी 26 सितंबर इसका लास्ट डेट है। और आगे बताएं तो इसमें इसकी योग्यता जो है, बहुत लोग सोच रहे थे कि इसमें मतलब बहुत सारे जो डिग्रियां मांगी जाएंगी, पर इसमें ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ स्नातक जो ग्रेजुएशन किए हुए हैं और इसके समकक्ष कोई भी आपके पास डिग्री हो तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और इसमें जो फॉर्म भरने की जो शुल्क है वो मात्र 100 रुपये। आपको पता ही होगा कि बिहार में अब जितने भी फॉर्म निकलेंगे, जितने भी फॉर्म भरे जाएंगे, अब सब 100 रुपये में भरे जाएंगे। बिहार सरकार द्वारा जितने भी फॉर्म निकाले जाएंगे वो सब 100 रुपये कर दिए हैं बिहार सरकार ने। तो अब जितने भी परीक्षा शुल्क होंगी वो 100 रुपये होंगे। और बात करें उम्र सीमा की, तो उम्र सीमा की बात करें तो 1/8/2025 1 अगस्त 2025 को आपको काउंट करना है कि आपका न्यूनतम उम्र जो है 21 वर्ष है कि नहीं। अगर 21 वर्ष से आपका कम है तो आप फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। तो 1/8/2025 से आप देखें कि आपका उम्र 21 वर्ष है कि नहीं। और यूआर जो जनरल से आते हैं मेल के लिए 37 वर्ष, यूआर मेल के लिए 37 वर्ष, ओबीसी मेल और फीमेल के लिए 40 वर्ष, ओबीसी मेल और फीमेल के लिए 40 वर्ष, और एसटी/एससी 42 वर्ष मेल और फीमेल, एसटी/एससी मेल और फीमेल के लिए 42 वर्ष। आगे बात कर लें तो इसमें कुल 935 कितने टोटल 935 पद हैं, ठीक है। और लिखित परीक्षा की बात कर लें तो इसमें 3 आपके पेपर होंगे, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। पहला पेपर जो होगा वो सामान्य भाषा का होगा जिसमें अंग्रेजी और हिंदी, अंग्रेजी के 30 और हिंदी के 70, मतलब टोटल मिला के 100 प्रश्न आएंगे। जिसमें आपको ये क्वालिफाई नेचर है, सारे पेपर जो होंगे वो 2 घंटे के होंगे। और इसमें कम से कम आपको 30% मतलब मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स लेके आना है। और ये पहला पेपर जो है वो क्वालिफाइंग नेचर है, इसमें आपको बस सिर्फ पास करना है और पास करने पर नंबर लेके आना है, तो इससे मेरिट नहीं बनेगा आपका। फिर बात कर लें सेकेंड पेपर जो सामान्य अध्ययन का होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। सामान्य अध्ययन में जितने विषय आते हैं उसमें आपके 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, 2 घंटे का पेपर होगा। और जो तीसरा है वो सामान्य योग्यता, यानी ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। सामान्य योग्यता मतलब मैथ और रीजनिंग के प्रश्न पूछे जाएंगे, टोटल 100 प्रश्न होंगे और जिसमें आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा। मेन जो है वो 2 और 3 सामान्य अध्ययन और सामान्य योग्यता पर ही आपकी मेरिट तैयार होगी। और मेरिट में भी यही कहा गया है कि जिन बच्चों का अगर अंक समान होगा तो उसको जो है देवनागरी लिपि के मतलब उसके नाम के अकॉर्डिंग जो है मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, ठीक है। और आगे बात कर लें तो इसमें जो है आरक्षित के लिए जो यूआर हैं उसमें 374 पद हैं। आरक्षित के लिए जो यूआर से जनरल से आते हैं उनके लिए 374, और ईडब्ल्यूएस जिनको जनरल से जिनको ईडब्ल्यूएस जिनका सर्टिफिकेट रहेगा, जो ईडब्ल्यूएस में आते हैं उनके लिए 93 पद हैं। एससी के लिए 150, एसटी के लिए 10, ईबीसी के लिए 168 और बीसी के लिए 112। और बीसीएल यानी बीसी में जो लेडीज एंड महिलाएं आती हैं उनके लिए 28 पद है, टोटल 935 पद हैं यहाँ पे। और आपकी बात कर लें तो इसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आपको बताया कि पेपर होगा, इसमें कोई इंटरव्यू नहीं है, कोई साक्षात्कार नहीं होगा, इसमें कोई इंटरव्यू नहीं होगा। और निगेटिव मार्किंग बात कर ले तो 1/3 में तो 1/3 इसमें निगेटिव मार्किंग रहेगा। और जो है सेनानियों और पोता पोती और नाती स्वतंत्रता जो सेनानी हैं उनके लिए 19 पद हैं, उनके नाती पोता के लिए 19 पद रखा गया है। और दिव्यांग ग्रस्त जितने भी लोग हैं, जितने भी कैटेगरी आती है उसमें
उसको 37 पद रखा गया उसमें। दिव्यांगता के लिए जो 37 पद जितने भी कैटेगरी होते हैं, DI VI जो भी होते हैं, उसके लिए जो है 37 पद रखे गए हैं। और वेतन की बात करें तो इसमें लेवल 5 की ये वैकेंसी है। मूल वेतन 29,200 से स्टार्ट होगा। बाकी जो भी DA जो भी मिलता है आपको अलाउंस, उसको जोड़ जाकर के 45-50 हज़ार के लगभग, मतलब 45-40 हज़ार के लगभग आपको वेतन मिलेगा। जो भी जोड़ा जाता है TA DA जो भी महंगाई भत्ता आपको मिलता है उसके अनुसार मूल वेतन जो है 29,200, मतलब बताया गया 29,200 से आपका वेतन प्रारंभ है। ठीक है। और इसमें है जो OTR यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन में कहा गया है कि अगर इसमें आपका नाम, माता का नाम, पिता का नाम या फिर आधार कार्ड, ये सब अगर एक बार गलती हो जाए तो दोबारा सुधरेगा नहीं। तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन जो है वो बढ़िया से करें, देख के करें कि मतलब मेरा सब सही है कि नहीं है। अगर एक बार गलती होता है तो उसमें सुधार नहीं हो पाएगा। और जो भी अकाउंट बन रहे हैं वो डिजिटल लॉकर के, मतलब डिजी लॉकर आ रहा है आजकल, उसी में आपको सब अपना जो है सर्टिफिकेट रखना है। उसी के अनुसार आपको वो बस आप डिजी लॉकर डालिएगा उस, और बस आपका जो है सारा वेरीफाई कर लेगा। जितने भी डॉक्यूमेंट उसमें आपका है सब सारा वेरीफाई हो जाएगा। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जितने भी अपडेट आएंगी बिहार सरकार की, जितनी भी चाहे सेंट्रल लेवल की जितनी भी, वो हम आपको अपडेट करते रहेंगे। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। जय हिंद।